हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए जीके का कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी फिलहाल में वैकेंसी आई है बिहार पुलिस की। अभी आने वाली है बिहार दरोगा, एमटीएस भी आ ही रही है 30 जून को। ठीक है, तो उस सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, जितना भी इसमें क्वेश्चन आप देखेंगे सबके सब इतने इंपॉर्टेंट है कि यहीं से हम कह सकते हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन होंगे। इसी वीडियो से 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सभी एग्जाम को लेकर के, अगर देखा जाए मिला करके देखा जाए। ठीक है, जैसे कि पूरा एक ही एग्जाम में नहीं, लेकिन यहाँ से 10 प्रश्न तो आ ही सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का ये मैंने लगभग यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका आंसर नहीं लिखा हुआ है, मैं आंसर खुद बताऊंगा। अगर आपको बीच में समय मिलेगा, जब जहां मैं रुकूंगा वहां पे आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। एक लाइन आपके लिए, कोई कितना भी बोले आपको शांत, मतलब आपको शांत रखो, क्योंकि धूप कितना भी तेज हो भाई, समुद्र को नहीं सुखा सकती। ये बात अच्छे से ख्याल रखेंगे। ठीक है, और मैं आपके लिए जो प्रश्न है, वो पहला आपके सामने प्रश्न है। प्लासी के युद्ध जब हुआ था, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, प्लासी के युद्ध जब हुआ था ना, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्लाइव। कौन होगा आंसर इसका, क्लाइव होगा। इस बात का अच्छे से ख्याल रखिएगा, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस बात का आप अच्छे से ख्याल रखेंगे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव किया था। ये किसके किसके बीच हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, इस बात का अच्छे से ख्याल रखेंगे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और ये हुआ कब था, तो आपको पता होना चाहिए, 23 जून 23 जून 1757 को हुआ था। 1757 को हुआ था, इस बात का अच्छे से ख्याल। इसी में सिराजुद्दौला को जो है ना, उसका सेनापति मीर जाफर, कौन था, मीर जाफर धोखा दिया था, जिसके कारण मीर जाफर इसमें हारे, मतलब हार गए। और इसी तरह का था, क्लाइव ने इसे बंगाल का नवाब बना दिया था। मीर जाफर क्या बना दिया है, बंगाल का नवाब बना दिया। इस बात को याद रखिए। प्लासी पूछेगा किस नदी के किनारे है, तो ये भागीरथी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, भागीरथी नदी के किनारे प्लासी है, जहाँ पे ये युद्ध हुआ था। चलते हैं हम लोग आगे अगले प्रश्नों की तरफ। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसके आंसर होंगे विलियम बेंटिक। कौन थे, विलियम बेंटिक। इस बात को याद रखिएगा, क्या था, विलियम बेंटिक थे भारत के पहले गवर्नर जनरल। इस बात का अच्छे से आप ख्याल रखेंगे। विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल की बात करेगा, तो विलियम बेंटिक, जैसा कि आप फोटो भी देख रहे होंगे। इनका कार्यकाल की हम बात करें तो 1828 से लेकर 1835 तक, 1828 से लेकर 1800 कितना था, 35 तक। बंगाल के गवर्नर, अगर प्रथम गवर्नर कहेगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर की बात करेगा, प्रथम गवर्नर की बात करेगा, प्रथम गवर्नर की अगर बात करेगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ये थे आपके क्लाइव। कौन थे, क्लाइव। इस बात को याद रखिए, क्लाइव। इनका अगर कार्यकाल की हम बात करें आपसे, तो ये दो बार थे, 1757 से 60, 1757 से 60, और एक बार फिर से आए थे 65 से लेकर के 67, 65 से मतलब 67। ये 1765 1767, दो बार, 57 से 60। और प्रथम आपसे पूछे बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर तो क्लाइव। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिक। चलिए हम लोग आगे अगले प्रश्नों पे। भारत में सहायक, क्या बोला, भारत में सहायक संधि। अच्छा, मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, अगर एक बात है मैं यहाँ भी बता दूं आपको फिर से, कि प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, ये भी तो हो सकता है ना क्वेश्चन यहाँ पे। प्रथम प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के गवर्नर जनरल की बात बोल रहा है, याद रखिएगा। गवर्नर जनरल की बात बोल रहा है, तो ये कौन से हो सकते हैं, जनरल की बात बोल रहा है, गवर्नर जनरल की। बताइएगा, वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे, वारेन हेस्टिंग्स। इस बात का अच्छे से ख्याल रखिए, जो मैं लिख रहा हूँ ना, आप भी लिख लीजिएगा। वारेन हेस्टिंग्स, जो इनका ड्यूरेशन का बात करें हम लोग, तो 1774 से लेकर के 1774 से लेकर के 1785 तक इनका कार्यकाल था। प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करेगा, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, प्रथम अगर बात बोलेगा भारत के वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय की बात अगर करेगा, प्रथम वायसराय की बात करेगा, वायसराय, ठीक है, वायसराय की बात कर किया जाएगा,
तो बताइएगा आप लोग कैनिंग, क्या बताइएगा, कैनिंग बताइएगा, इस बात का ख्याल रखें, कैनिंग बताइए। इनका कार्यकाल की हम बात करें आपसे, तो 1856 से लेकर के और 62 तक, 56 से 62 तक, इन्हीं के कार्यकाल में, कैनिंग के ही कार्यकाल में 1857 की क्रांति हुई थी, जो आपको पता होगा बहुत जोर शोर से हुआ था 1857 की क्रांति, जिसमें आपको पता होना चाहिए मंगल पांडे ने बैरकपुर से ये किए थे। और वो 1857 की क्रांति में ही क्या थे, चर्बी युक्त जो कारतूस था उसे लगाने से, दांत से लगाने से मतलब मना कर दिए थे, इसके कारण युद्ध हुआ था। युद्ध नहीं मतलब क्रांति फैली थी 1857 की, जिसे मंगल पांडे को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया था, जो पूर्ण रूप से मतलब सफल नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि उसमें जमींदार लोग जो थे साथ नहीं दिए थे, मध्यम वर्ग के लोग ही, तो कोई लीड करने वाला आदमी नहीं था। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है। क्या बोला गया है, सहायक संधि का जन्मदाता कहेगा, किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा डुप्ले को। किसको कहा जाता है, डुप्ले को, इस बात का ख्याल रखिएगा, डुप्ले को। इससे पहले जो है ना, सहायक संधि की प्रचार प्रसार की बात करेगा, सबसे ज्यादा कौन किया, प्रचार प्रसार कौन किया। अगर प्रचार प्रसार की बात करेगा, प्रचार प्रसार की बात करेगा, तब जो इसके आंसर होंगे यहाँ पे होंगे वेले जली। कौन होंगे, वेले जली, इस बात को याद रखिएगा, वेले जली, ठीक है। वेले जली का आपसे कार्यकाल ही पूछा जा सकता है, तो 1798 से लेकर के, 1798 से लेकर के 1805, 1805 में कब तक इनका कार्यकाल था वेले जली का। और इसके सहायक संधि के जन्मदाता बोलेगा तो डुप्ले, कौन है, डुप्ले। चलिए आगे हम लोग अगले प्रश्नों पे। सिविल सेवा की मैं बात करूँ आपसे, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, ये सिविल सेवा की बात है, किसे कहा जाता है, तो सिविल सेवा का जनक की बात करेगा आपसे, किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कॉर्नवालिस को। किसे कहा जाता है, कॉर्नवालिस को बोला जाता है, इस बात को याद रखिएगा, कॉर्नवालिस को, ठीक है, कॉर्नवालिस को बोला जाता है ना। ड्यूरेशन की बात करेगा तो 1786 से लेके, 1786 से लेके, है ना, 93 तक, 1786 से लेके 93 तक, और एक बार फिर से जो है 1805 में, 1805 में, याद रखिएगा, फिर से 1805 में। कर्नवालिस को ही हम लोग कर्नवालिस को ही बोलते हैं पुलिस का जनक। किस क्या बोलते हैं, पुलिस का जनक, पुलिस का जनक बोला जाता है कर्नवालिस को। जो बातें मैं लिख रहा हूँ लिखते चलिएगा, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त की बात करेगा तो भी कर्नवालिस थे, अस्थाई बंदोबस्त की बात करेगा आपसे तो भी क्या थे, कर्नवालिस थे, इस बात को याद रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त की बात करेगा तो भी कर्नवालिस को कहिएगा, अस्थाई बंदोबस्त। इसी को जमींदारी भी हम लोग कहते थे, क्या बोलते थे, जमींदारी भी कहते थे इसी को, जमींदारी, ठीक है, जमींदारी। सिविल सेवा जो है ना, सिविल दे रखा, सिविल सेवा मैंने बोला यहाँ पे कि सिविल सेवा अगर डे की बात पूछेगा कब मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को सिविल सेवा डे की बात करेगा, सिविल सेवा डे दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को मनाया जाता है, इस बात का ख्याल रखेंगे आप सभी, अप्रैल को। और ये कब से मनाया जा रहा है, तो 1947 से, 1947 से 1947 से मनाया जा रहा है। ये भी तो पूछा जा सकता है कि सिविल सेवा की बात करूँ आपसे, सिविल सेवा की बात है तो सिविल सेवा को सिविल सेवा को सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई क्या थे, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था, तो ये भारत का इस्पाती ढांचा कहे थे, भारत का इस्पाती ढांचा, भारत का इस्पाती ढांचा किसने बोला था, तो आपको पता होना चाहिए इस्पाती ढांचा, तो ये बोले थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले थे, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले थे, इस बात का अच्छे से ख्याल रखेंगे, ठीक है। आपसे बता दें कि सरदार की उपाधि इनको कौन दिया था, तो सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने इनको दिया था, सरदार की उपाधि कौन दिया था, बारदोली की, वहां पे इनको सरदार बनाया गया था, तो उसे उपाधि मिला था, सरदार की उपाधि आपसे पूछेगा कौन था, बारदोली की महिलाओं ने इन्हें दिया था, इस बात का आप अच्छे से ख्याल रखेंगे। एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताते चलूं कि आप मुझे बता सकते हैं कि पहली बार जो है ना, पहली बार किस अधिवेशन में, मतलब देखा था किस अधिवेशन में जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि वंदे मातरम गीत गाया गया था। ये जो क्वेश्चन था एक देखा था, एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस अधिवेशन की बात कर रहे हैं, किस अधिवेशन में, किस अधिवेशन में, ये क्वेश्चन आज देखा था, अधिवेशन में, किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम, क्या था, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये जो गीत है ना, गीत है वंदे मातरम, गाया गया था। तो इसका जो आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन में, कहाँ पे, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और ये 1896 में गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता की बात करेगा कौन कर रहे थे, तो रहीमतुल्ला सियानी, कौन कर रहे थे,
रहीमतुल्ला सियानी, इस बात को याद रखिएगा, रहीमतुल्ला सियानी कर रहे थे। और इसको गाने में जो समय लगता है वंदे मातरम को 65 सेकेंड लगते हैं। कितने सेकेंड लगते हैं? 65 सेकेंड। ठीक है। इसी तरह से बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन मैं बताते चलूंगा। आगे चलिए। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय जो आपको दिख रहा होगा, कर्जन थे। कौन थे? कर्जन। यानी कि बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये कर्जन से। इनका कार्यकाल की मैं बात करूं तो मैंने बता चुका हूं, पहले ही बताया हूं, 99 से लेकर के 5। 99 से लेकर 5 याद रखिएगा। बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो मैं बता दूं आपसे, पहले ये बताइए निर्णय की घोषणा कब हुई थी? ये घोषणा की बात करेगा आपसे, घोषणा की बात करेगा। तो याद रखिएगा 19 जुलाई, 19 जुलाई है ना, 19 जुलाई 1905 में, 19 जुलाई 1905 में। ठीक है। 19 जुलाई 1905 में इसको लेके स्वदेशी घोषणा हुई। क्या थे? स्वदेशी आंदोलन की बात मैं करूँ, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की बात करूं, है ना, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। आंदोलन की बात करेगा तो ये हुआ था आपका 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को हुआ था, स्वदेशी आंदोलन की बात करेगा तो। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि इसको देखा था लागू पूर्णतः कब कर दिया गया? पूर्णतः जो है लागू कब कर दिया गया? तो लागू करने की बात बोलेगा तो आप बताइएगा 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर 1905 में, 1905 में। इसको बात करूं मैं, रद्द करने की कब बात की गई थी? रद्द करने की कब बात की गई थी? तो दिल्ली दरबार में 1911 में, 1911 दिल्ली दरबार। तो उसी समय, दिल्ली दरबार के ही समय, उसी समय ये बात कहा गया था कि भारत की जो राजधानी होगी, किसकी? भारत की, भारत की राजधानी जो बनेगी, राजधानी वह बनेगी दिल्ली। उसमें घोषणा किया गया था राजधानी कहाँ बनेगी? नई दिल्ली बनेगी। इस बात को याद रखिएगा, नई दिल्ली। और ये बातें ना, नई दिल्ली, तो ये बातें बनी कब थी? ये 1912 में, 1912 में। अगर 1912 की बात हो ही रही है, मैं आपको बताते चलूं कि 22 मार्च 1912 को ही, 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912 को ही बिहार का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? बिहार का गठन हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। बिहार से जो झारखंड अलग हुए थे, ये 15 नवंबर 2000 को अलग हुए थे। झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें आपसे, छत्तीसगढ़ भी कब? 2000 में ही अलग हुए थे। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। चले हम लोग अगले प्रश्नों पे। बहुत सारे, मैंने एक क्वेश्चन से इतने सारे मैं फैक्ट आपको बताते चल रहा हूँ। भारत के पहले वायसराय कौन थे? भारत के पहले वायसराय तो यही थे, कैनिंग। भारत के पहले वायसराय की बात करेगा तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? कैनिंग। भारत के पहले वायसराय की बात किया जाएगा तो कैनिंग। और मैं बार बार ना इसके, मैं बोलता हूँ कि आप कार्यकाल को लिख दीजिए, याद रखिएगा, 56 से 62, 56 से 62 याद रखिएगा। पहले बार इसी के, इन्हीं के समय में क्या हुआ था? ये 1857 की क्रांति हुई थी। आपको पता होना चाहिए। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह की अगर आपसे बात कुछ करेगा, विधवा पुनर्विवाह की बात करेगा आपसे। ठीक है। पुनर्विवाह की बात करेगा, पुनर्विवाह, पुनर्विवाह की बात करेगा तो ये 1856, 1800 कितना, 56 की बात है, याद रखिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिए थे यही कौन? क्या नहीं याद है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स याद रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करेगा तो ये, इसको कौन समाप्त कौन किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त की बात करेगा, याद रखिएगा। समाप्त कौन किया था? तो ये कौन? कैनिंग। इनका 56 से 62 कार्यकाल था, याद रखिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? तो ये डलहौजी से है। किससे है? डलहौजी से संबंधित है। राज्य हड़प की नीति, राज हड़प की, डलहौजी की बात करें तो इन्हीं के कार्यकाल में प्रथम बार रेल चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच। कहाँ से? मुंबई से, मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, याद रखिएगा, मुंबई से थाने के बीच। और ये कितने किलोमीटर के था? तो 34 किलोमीटर था। कितना था? 34 किलोमीटर था। कब चलाया गया था? ये 1853 में चला गया था। इस बात का आप अच्छे से ख्याल रखेंगे। आगे चले। अस्थाई बंदोबस्त की बात करूँ आपसे, अस्थाई बंदोबस्त की। से एक क्वेश्चन और यहाँ पे मैं बताते चलूं कि किसके समय में नजर रखा था? किसके समय में, किसके समय में, है ना, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था? मुगल सम्राट के पद को आपसे पूछेगा, समाप्त कर दिया गया था। तो ये भी कैनिंग के समय में। किसके समय में? मुगल साम्राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, मुगल साम्राज्य, है ना, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। इस बात को, पद को समाप्त कर दिया गया था। इस बात का अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो ये पूछेगा किसके कार्यकाल में ये हुआ था? तो आप याद रखिएगा कैनिंग के का कार्यकाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1858 में। कब समाप्त किया गया था? तो 1858 को। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी समाप्त किया गया था भारत के वायसराय कौन? कैनिंग के कार्यकाल में।
और मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त किया गया था उसी के किसके कैनिंग के कार्यकाल में। इस बात का ख्याल रखेंगे। आगे प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा आरंभ की गई? अस्थाई बंदोबस्त, तो यहाँ भी देखा था कॉर्नवालिस, क्या था? कॉर्नवालिस के द्वारा समाप्त किया गया था। इस बात का अच्छे से ख्याल है, कॉर्नवालिस ये रखा था, आपको पता होना चाहिए। महालवाड़ी की मैं बात करूं, क्या है महालवाड़ी की बात करूं, अस्थाई बंदोबस्त हो गया। और महालवाड़ी की मैं बात करूं आपसे, महालवाड़ी है ना, महालवाड़ी की बात करूं तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो महालवाड़ी की बात करेगा तो हॉल्ट मैकेंजी, क्या था? हॉल्ट मैकेंजी की मैं बात करूं, मैकेंजी, मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। रैयतवाड़ी की आपसे बात करेगा, रैयतवाड़ी की बात किया जाएगा आपसे, रैयतवाड़ी। तो ये बताइएगा आप लोग, रीड प्लस मुनरो, रीड प्लस मुनरो, ठीक है। रीड प्लस क्या था? मुनरो। रैयतवाड़ी की बात करेगा तो रीड प्लस मुनरो। और महालवाड़ी की बात करेगा तो हॉल्ट मैकेंजी। अस्थाई बंदोबस्त कहेगा तो कॉर्नवालिस, ठीक है। इतनी बातें आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। पूना पैक्ट किनके किनके मध्य हुआ और कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, फोटो में दिख रहे होंगे आप लोग। पूना पैक्ट जो हुआ था ना 24 सितंबर, 24 सितंबर 1932 को, 1932 को हुआ था, 24 सितंबर 1932 को हुआ था ये। और ये कहाँ हुआ था? तो यरवदा जेल में। कहाँ हुआ था? यरवदा, यरवदा जेल में हुआ था। इस बात का ख्याल रखिएगा, यरवदा जेल। और ये यरवदा जेल है कहाँ पे? तो पुणे है। कहाँ में? पुणे में पड़ता है, याद रखिएगा पुणे। किनके किनके बीच हुआ था? तो आपको पता ही है, गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच। गांधी जी और किसके बीच में? अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आगे चले, कांग्रेस की पहली भारतीय भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें, भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो सरोजनी नायडू। कौन होंगे? सरोजनी नायडू, इस बात को याद रखिएगा, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। ये बात अगर मैं कहूं कि सरोजनी नायडू, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल भी बोलेगा तो यही होंगे। पहली महिला राज्यपाल की अगर बात करेगा आपसे, किया जाएगा महिला राज्यपाल, महिला राज्यपाल, ठीक है, महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल तो यही होंगी सरोजनी नायडू। ये कहाँ पे भाग ली थी? तो आपको ये पता होना चाहिए, सरोजनी नायडू जो थे ना, कानपुर के अधिवेशन में। कहाँ पे? कानपुर के अधिवेशन में 1925 को, 1925 को, क्योंकि 24 में महात्मा गांधी गए थे, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछेगी, सीधा अगर पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय नहीं लगा होगा, पहली महिला अध्यक्ष सीधा अगर पूछा जाएगा, सीधा महिला अध्यक्ष, तो इसके आंसर कुछ और होंगे, इस बात को याद रखिए। तो ये हो जाएंगे एनी बेसेंट। कौन हो जाएंगे यहाँ पे? एनी बेसेंट होंगे, इस बात का ख्याल रखेंगे, एनी बेसेंट होंगे, ठीक है। क्या होंगे? एनी बेसेंट होंगे। और पहली महिला कहेगा तो एनी बेसेंट के द्वारा ही, एनी बेसेंट के द्वारा ही दो बुकें लिखी गई थी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे कॉमनवेल, ये क्या था? कॉमनवेल, ये न्यू इंडिया, कॉमनवेल न्यू इंडिया है तो बहुत सारे, लेकिन कॉमनवेल, कॉमनवेल और इसके बाद में न्यू इंडिया, इस बात को याद रखिएगा, कॉमनवेल। और दूसरा क्या था? न्यू इंडिया, क्या था? न्यू इंडिया, कॉमनवेल और न्यू इंडिया, ठीक है, इनके द्वारा था। एनी बेसेंट के द्वारा ये था, कॉमनवेल न्यू इंडिया, याद रखिएगा। एनी बेसेंट के द्वारा ही, एनी बेसेंट के द्वारा ही मैं आपसे बताते चलूं कि होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। होम रूल लीग, होम रूल क्या था? लीग की स्थापना हुई थी, होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। होम रूल लीग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, इस बात की याद रखिएगा। ये कहाँ पे हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, मद्रास में। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में की थी, ये मद्रास में की थी, याद रखिएगा। कब हुआ था ये? तो सितंबर 1916 को, सितंबर 1916 को हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि होम रूल लीग की स्थापना ना बाल गंगाधर तिलक भी तो किए थे। कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक भी तो किए थे, बाल गंगाधर तिलक भी तो किए थे। लेकिन ये कहाँ पे किए थे भाई? तो ये किए थे पुणे में। कहाँ किए थे ये? आज पूछेगा तो याद रखिएगा, पुणे में। और ये कब किए थे बताइए? 1916 में ही। क्या किए थे? ये भी 1916 में ही किए थे, इस बात का ख्याल रखें। पुणे में किए थे तो बाल गंगाधर तिलक किए थे। और मद्रास में कहेगा तो सितंबर 1916 में कौन किए थे? ये एनिवेशन की थी, ठीक है, याद रखिएगा। 1916 की ही बात हो रही है तो साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। साबरमती, साबरमती आश्रम की आपसे पूछा जाएगा, आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताइएगा 1916 में हुआ था, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी। इस बात का अच्छे से आप ख्याल रखेंगे। बहुत सारे फैक्ट है, लेकिन इतना काफी है आसपास के, और बताने चले तो बहुत सारे हो जाएंगे। नहीं, उड डिस्पैच की बात कर रहा हूँ। उड डिस्पैच किसके शासन काल में आया था? वो डिस्पैच किसके शासन काल में आया था? तो मैं आपको बता दूं, डलहौजी। किसके शासन काल में आया था? डलहौजी के शासन काल में आया था, इस बात को अच्छे से ख्याल रखिएगा, डलहौजी के शासन काल में आया था। कार्यकाल की बात किया जाएगा तो बहुत फेमस है ये, 48 से 56, 48 से कहिए
छप्पन, 1848 से 1856, याद रखिएगा। वुड डिस्पैच को आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये वुड डिस्पैच है ना, को आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। मैग्ना कार्टा कहा जाता है आधुनिक शिक्षा का, आधुनिक शिक्षा का, आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता था, याद रखिएगा। वुड डिस्पैच को याद रखिएगा। कब आया था ये वुड डिस्पैच? तो वुड डिस्पैच जो आया था 1854 में, 1800 का, आया था 54 में, 1854 में आया था, याद रखिएगा। इसी की हम बात करें, डलहौजी की बात अगर हम कर लेते तो पहली ट्रेन चली थी, पहली ट्रेन भी इन्हीं के कार्यकाल में चली थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पहले ट्रेन चली थी, पहली ट्रेन चली। व्यापक सिद्धांत का, मैं डलहौजी की मैं बात कर रहा हूँ। व्यापक सिद्धांत, व्यापगत सिद्धांत, व्यापगत सिद्धांत की बात करेगा तो भी आप कहिएगा कि यही आंसर होगा, ठीक है। व्यापक सिद्धांत कहिए, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहिए, या क्या कहिए, डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ क्या कहिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहिए, यही बात होगी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करेगा तो भी यही होगी, सिद्धांत यही है। चूक का सिद्धांत कहेगा तो भी यही है, सब एक ही का नाम है। चूक का सिद्धांत तभी यही है, रखा इसी का नाम है, चूक का सिद्धांत। बहुत सारे प्रश्न आपके बहुत सारे बुक में नहीं है, मैंने कितने सारे बुकों से इसको जब क्वेश्चन को ये किए हैं, और उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करने के बाद मैंने ये सब चीजें ना आपके लिए वीडियो बना करके मैं आपको दे रहा हूँ, याद रखिए। एक जगह एक बुक में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। चूक का सिद्धांत कहेगा तो भी यही होगा। हड़प नीति की बात करेगा तो भी यही होगा, यही करेगा। अगर हड़प नीति की बात किया जाएगा तो भी यही होगा, इस बात का अच्छे से आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग, बंगाल विभाजन अगर देखा जाए, बंगाल विभाजन की बात अगर कर्नल की बात कर रहा है, चल ही रहा है, तो मैं बताते चलूं बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था। बंगाल विभाजन की मैं बात करूँ आपसे, बंगाल विभाजन की फेमस जो देखा था बंगाल विभाजन, ये हुआ था कर्जन के समय में। अभी मैंने बताया था, रखा था कर्जन के समय में। और ये हुआ कब था? 1899 से लेकर के और 1905 के कार्यकाल था कर्जन के, तो 5 में हुआ था, मैंने बता दिए। बंगाल में अगर कहेगा आपसे दोहरा शासन, क्या कहेगा बंगाल में? बंगाल में कहेगा दोहरा शासन की बात करेगा। कि क्या कहा था? दोहरा शासन की अगर आपसे बात करेगा, दोहरा शासन की, तो बताइए दोहरा शासन की बात करें, कलाइव क्या थे? कलाइव थे। दोहरा शासन की बात करेगा तो कलाइव कहिएगा, याद रखिएगा। 57 से 60 और 65 से 67, ये मैंने बताए थे। अगर ये बात एक बात और आपसे पूछ दे, सामाजिक सुधार की बात करेगा, किससे संबंधित है? सामाजिक सुधार, सामाजिक सुधार की बात अगर आपसे करेगा तो बताइएगा आप लोग बेंटिक, क्या बताइएगा? बेंटिक बताइएगा, इस बात का ख्याल रखिए। सामाजिक सुधार बेंटिक, और बेंटिक का कार्यकाल पता ही होगा आपको, 1828 से 35, मैंने अभी बताया 1828 से 35 था, इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए आगे, इसमें बता दूं आपको कि कुशासन के आरोप पर, कुशासन के आरोप पर डलहौजी ने ही, ये रखा था क्वेश्चन यहाँ, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने ही, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने ही क्या किया था? अवध को हड़प लिया था। किसको? कुशासन के आधार पर किसको? डलहौजी ने किसको हड़प लिया था? अवध को हड़प लिया था, इस बात को याद रखिएगा। और कुशासन की रिपोर्ट कौन दिया था? तो ये दिया था आपको आउट्रम। किसने दिया था? ये आउट्रम की रिपोर्ट थी। किसकी थी रिपोर्ट? ये आउट्रम की रिपोर्ट थी, जिसके कारण अवध को ये क्या किया था? हड़प लिया था। इस बात को अच्छे से ख्याल रखिएगा। महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? अभी मैंने बताया आपको महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है, हॉल्ट मैकेंजी। क्या है? हॉल्ट मैकेंजी। महलवाड़ी की बात करेगा तो हॉल्ट मैकेंजी है, इस बात को याद रखिएगा। हॉल्ट मैकेंजी की बात करें, ठीक है। इसमें जो है ना, भारत के लगभग 30% क्षेत्रों पर ना लागू हुआ था। ब्रिटिश भारत के लगभग कितना परसेंट क्षेत्र पे कहेगा तो महलवाड़ी 30% क्षेत्रों पर क्या हुआ था? लागू हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पे ग्राम समाज की सम्मिलित भूमि थी और अन्य भूमि का स्वामी होता था। इतनी बात इंपॉर्टेंट नहीं, विशेष कुछ। आगे चलिए हम लोग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करेगा तो अभी मैंने बताया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करेगा तो किससे संबंधित है ये? डलहौजी से। किससे संबंधित है? डलहौजी से, इस बात का याद रखिए। बहुत सारे फैक्ट मैं बता दिया हूँ, वही से आप इसका आंसर करते हुए चलेंगे। डलहौजी की बात है, 1848 से लेकर 56 का कार्यकाल था, इस बात का ख्याल रखें, ठीक है। आगे चले, भारत में पहली बार जनगणना किसके समय में हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, मेओ के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? मेओ के समय में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1872 में। कब हुआ था ये? 1872 में। लेकिन आपसे मेओ का अगर कार्यकाल पूछ देगा तो आप बताइएगा 69 से 72, यानी कि 69 से कितना था? 72 तक था मेओ के समय में, ठीक है। दशकीय आधार पर जनगणना की बात करेगा, यानी कि नियमित रूप से जनगणना की बात करेगा, उसी को हम लोग दशकीय जनगणना भी बोलते हैं। दशकीय जनगणना की बात करेगा, है ना, जनगणना की बात करेगा, गणना की बात करेगा, तो याद रखिएगा ये बात है ना, जनगणना की बात करेगा तो किसके समय में? रिपन। किसके समय में हुआ था? रिपन के समय में हुआ था। और ये कब हुआ था? ये रखा था 1881 की बात है, जिसका कार्यकाल था
1880 से लेकर 1880 से लेकर के और ये 84 तक, रिपन का कार्यकाल था 80 से 84 तक। इसी समय में पहली बार हुआ था 1881 में। कब हुआ था? 1881 में। इस बात को अच्छे से ख्याल रखें, दोनों बात है। जनगणना किस सूची में आता है? जनगणना की बात करें तो किस सूची में आएगा? तो ये संघ सूची में। तीन को सूची है ना, राज्य, संघ और समवर्ती। तो संघ सूची का ये विषय है, संघ सूची का विषय याद रखिएगा। लेकिन वही बात कहेगा आपसे जनसंख्या, क्या बात करेगा? जनसंख्या की अगर बात करेगा आपसे तो ये बताइएगा समवर्ती सूची का है। किसका है? समवर्ती सूची का विषय है, इस बात का ख्याल रखेंगे, ठीक है। विश्व में प्रथम जनगणना की अगर बात बोलेगा आपसे, विश्व में प्रथम की बात करेगा ना, विश्व में प्रथम, वर्ल्ड में देखा ना, विश्व में प्रथम की बात करेगा, कहाँ पे हुआ था प्रथम जनगणना? तो ये हुआ था आपके स्वीडन में। कहाँ हुआ था? स्वीडन में, याद रखिएगा अच्छे से, कहाँ पे? स्वीडन में। इतनी बातें हैं। न अपील न दलील कानून किसे कहा गया था? तो ये आपको पता होना चाहिए। न अपील न दलील, रॉलेक्ट एक्ट, यानी कि शक के आधार पर क्या था, इसको ले किसी को भी ले जाता था, ये था रॉलेक्ट एक्ट। क्या था? रॉलेक्ट एक्ट था, इस बात का याद रखिएगा। रॉलेक्ट कब आया था ये? तो 19 मार्च 1919 को, 19 मार्च 1900। देखिए डेट भी याद रखिए, कुछ मतलब जो भी साल है जो इम्पोर्टेंट है उसको डेट भी याद रखिए, ठीक है। गांधी जी इसी के उपलक्ष्य में, इसी को देशव्यापी हड़ताल किए थे। क्या किए थे? देशव्यापी हड़ताल किए थे गांधी जी, देशव्यापी हड़ताल किए थे, इस बात को याद रखिएगा। कब किए थे? तो 6 अप्रैल 1919 को। कब किए थे? 6 अप्रैल 1919 को किए थे, इस बात का अच्छे से ख्याल रखिएगा। 1919 में, 6 अप्रैल 1919 में किए थे। अमृतसर के जालियांवाला बाग में हत्याकांड जो हुआ था, आपके जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ये? तो ये हुआ था आपके पास 13 अप्रैल 1913 अप्रैल, जो बहुत ही मतलब समझिए तो क्रूर व्यवस्था तरीके से 1919 में तुरंत जो है ना वहां पे है ना आर्म्स लॉ लगाया गया था, सभी पे गोलियां चलवा दी गई थी। बहुत सारे, लगभग 1000 से प्लस लोग मारे गए थे। और आज भी उस तरह से देखा था, मतलब वहां पे जाइएगा तो इस तरह से आपको मिलेगा कि कैसे लोग वहां पे कुआं में कूद गए थे, किस तरह से गोलियों का निशान, ठीक उसी तरह से अभी इतना क्रूरते तरीके से जनरल डायर ने गोली चलवाने का आदेश दिया। और एक ही गेट था, भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। बच्चे, बूढ़े, औरत, सभी को भून दिया गया था, याद रखिए, ठीक है। चले हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन आपके पास है, काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था ना, ये कब हुआ था? काकोरी ट्रेन डकैती, जैसा कि आप देख रहे होंगे फोटो में, काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था ना, ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 1925, यही 9 अगस्त 1925 को ना एक बात और हुआ था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 को। ये जो ट्रेन जा रही थी, कहाँ से कहाँ जा रही थी? तो सहारनपुर से जो है ना, ठीक है, सहारनपुर से कहाँ जा रही थी? लखनऊ। सहारनपुर से जा रही थी लखनऊ, इस बात को याद रखिएगा, लखनऊ। लखनऊ की बात करें तो नवाबों का शहर हम लखनऊ को ही बोलते हैं, ठीक है। खजाना लूटने का अगर सर्वप्रथम विचार करेगा, किसके मन में आया था खजाना लूटने का विचार? सर्वप्रथम राम प्रसाद बिस्मिल। किसके मन में आया था? राम प्रसाद बिस्मिल के मन में आया था, याद रखिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल के मन में आया था कि क्या करना है? खजाना लूटना है, याद रखिएगा। इसमें शामिल लोग कौन कौन थे? तो पता होना चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल तो एक हो गए यहाँ पे, राम प्रसाद बिस्मिल। दूसरा अगर बात करेगा आपसे तो राजेंद्र लाहेरी, कौन थे? राजेंद्र लाहेरी, याद रखिएगा, राजेंद्र लाहेरी, राजेंद्र लाहिरी थे, इस बात का ख्याल रखेंगे, राजेंद्र लाहिरी। तीसरा की बात करिएगा आपने, रोशन सिंह थे, कौन थे? रोशन सिंह थे, याद रखिएगा, रोशन सिंह थे, है ना। चौथा की बात करिएगा आप लोग तो अशफाक उल्ला खान थे। क्या थे? अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां थे, इस बात को याद रखिएगा, अशफाक उल्ला खां थे। इनको फांसी पर चढ़ाया गया था, अशफाक उल्ला खां, श्याम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया था, ठीक है। सचिंद्र सन्याल को, इसमें और भी थे, सचिंद्र सन्याल, कौन थे? सचिंद्र सन्याल को, सचिंद्र सन्याल को, यानी कि आजीवन कारावास हुआ था। सचिंद्र सन्याल को क्या हुआ था? आजीवन कारावास हुआ था, इस बात को याद रखिएगा, आजीवन कारावास हुआ था। आजीवन कारावास हुआ था, इस बात का अच्छे से ख्याल रखिएगा, ठीक है। मनमथनाथ जो थे ना, मनमथनाथ, है ना, मनमथनाथ को, इनको जो है ना क्या हुआ था? 14 वर्ष का जेल हुआ था। कितने वर्ष का? 14 वर्ष की इनको सजा हुई थी। किसने ये बात कहा था? किसने ये बात कहा था कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं? तो ये कहे थे राम प्रसाद बिस्मिल। ये कहे थे राज्य की पतन की इच्छा की जो बात कहे, राज पतन की इच्छा की बात ना, इन्होंने कहा था। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। राम पतन की इच्छा की बात मैं करता हूँ, तो ये किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ये बात बोले थे, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है।
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, और मैं कहूँ आप कहिएगा तो मैं इसे यहाँ पे मैं बताते चलूंगा, याद रखिएगा अच्छे से। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, चाहे अगले पेज पे आ जाए, अगले पेज में बता देता हूँ। पहले मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बता दूं आपको कि बंगाल विभाजन की बात करें, बीच बीच में रिवीजन की बात है, बंगाल विभाजन की बात अगर किया जाए तो कब हुआ था, तो ये 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1905 के हुआ था। 1905 में करजन थे, उस समय कौन थे, करजन थे, याद है। सूरत विभाजन जो हुआ था आपको पता होना चाहिए, क्या हुआ था, सूरत विभाजन, बहुत सारे तरीका। सूरत विभाजन की मैं बात करूँ आपसे, सूरत विभाजन कब हुआ, जिसमें गरम दल नरम दल बट गए थे, तो उसकी देखा था 1907 में, 1907 में। इसमें इसमें इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रास बिहारी बोस, कौन थे, रास बिहारी बोस। इतने सारे आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे जिसके बारे में आप सोचे नहीं होंगे। रास बिहारी बोस कर रहे थे। इस बात गरम दल और नरम दल दो दलों में बट गया था, याद रखिएगा। मार्ले मिंटो के सुधार की बात करेगा, जो इंपोर्टेंट है, मार्ले मिंटो की बात करेगा, मार्ले मिंटो की बात करेगा आपसे। ये कब की बात है जो मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कर रहे हैं, तो 1909 में, 1900 कब हुआ था, 9 में। दिल्ली दरबार की आपसे बात किया जाएगा, दिल्ली दरबार की बात किया जाएगा, दिल्ली दरबार, तो याद रखिएगा दिल्ली दरबार 1911 में, 1900 कब 11 में। गांधी जी वापस कब आए थे, है ना, गांधी जी वापस कब आए थे वहां से, तो बताइएगा, सॉरी, वापस कब आए थे तो बताइएगा, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी कब, 1915 में आए थे गांधी, इस बात का ख्याल रखिए, ठीक है। अब अच्छे से याद रखिएगा, करम दल और नरम दल का मिल कब गया था, तो ये लाहौर अधिवेशन 1916 में। ये कब, सॉरी, लखनऊ अधिवेशन, क्या था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। करम दल और नरम दल आपस में मिल गए थे। उसकी जो अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार, कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे, याद रखिएगा, मजूमदार थे, मजूमदार थे, अंबिका चरण मजूमदार थे, इस बात का अच्छे से ख्याल रखिए। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो बता दीजिए आप लोग, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1917 में, 1917 में, जिनको जहां पे राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को बुला के ले गए थे, तिनकठिया प्रथा को लेकर के ये चल रही थी वहां पे, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में मैंने अभी बताया आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ये, जलियांवाला बाग की बात करेंगे तो कब हुआ था ये, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 1919 को हुआ था, इसे याद रखिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट और राउलेट एक्ट, ये दोनों को दोनों भी कब हुआ था, 1919 में हुआ था, इस बात का अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलते हम लोग अगले प्रश्न, अगला प्रश्न यहीं पे था, अगला प्रश्न इसका, इसको आप लोग लिख लीजिएगा जितना चीजें मैं अभी लिखा हूँ, ठीक है। आगे चलिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है किसके द्वारा, तो अभी मैंने बताया रैयतवाड़ी, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। मैंने बताया अभी कि मुनरो प्लस रीड, मुनरो प्लस क्या था, रीड था, इस बात का याद रखिएगा, मुनरो प्लस क्या था, रीड था, याद रखिएगा। ये कितने परसेंट भूभाग पर लागू था, तो 51% पे लागू था। यानी यहाँ पे मैं बात करूँ साहब से, उच्च लगान दर भी थे, क्या थे, उच्च लगान दर भी थे, इस बात का भी अच्छे से ख्याल रखिएगा, ठीक है। पहले मद्रास के, ये सबसे पहले रैयतवाड़ी कहाँ लगा था, तो पता होना चाहिए, मद्रास के बराहमल जिले में, कहाँ लगा था, बराहमल जिले में, बराहमल जिले में लगा था, मद्रास के बराहमल जिले में लगा था, इस बात का ख्याल रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए, स्वराज पार्टी की स्थापना जो 1923 में, 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू किए थे। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, चित्तरंजन दास यहाँ पे है और ये मोतीलाल नेहरू है, जिन्होंने किए थे, इस बात का अच्छे से ख्याल रखेंगे आप लोग, ठीक है। क्या था, चित्तरंजन दास और क्या थे, मोतीलाल नेहरू थे, इस बात का आप अच्छे से ख्याल रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, ये बात आपसे